मारू चैनल में आपका स्वागत है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा कि जब कभी भूत प्रेत या नेगेटिव शक्ति कहीं होती है तो वहाँ बल्ब या प्रकाश स्पार्क करता है, ब्लिंक होता है या झिलमिलाता है। यह महज कल्पना नहीं है लोगों की, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखा सुना होता है। यह एक सच्चाई है कि नेगेटिव एनर्जी लाइट या प्रकाश पर प्रतिक्रिया करती है। दिन में सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकती तो खुद अंधेरे और सीलन वाली जगहों पर छिप जाते हैं, क्योंकि प्रकाश से इन्हें तकलीफ होती है, इनकी ऊर्जा का क्षरण होता है। आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि किसी आत्मा प्रभावित व्यक्ति पर प्रकाश पड़ा और उसे दिक्कत हुई, या किसी पिशाच या ड्रैकुला या वैम्पायर पर प्रकाश पड़ा और वह समाप्त हो गया या उसका शरीर नष्ट हो गया। यह सब महज कल्पना नहीं है, इनके पीछे वह कहानियां हैं जो नकारात्मक शक्तियों को अनुभव करने वालों और जानने वालों ने बताई या लिखी होती है। इनके ही आधार पर कहानियां बनाकर फिल्में बनाई जाती है। प्रकाश से धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य पृथ्वी के लिए धनात्मक ऊर्जा का स्रोत है, जिसके प्रकाश से पृथ्वी के जंतु और वनस्पति जगत को जीवनी ऊर्जा मिलती है। नकारात्मक शक्तियों के लिए यही प्रकाश धनात्मक ऊर्जा कष्टदायक हो जाती है, जिससे वह इससे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। वह अक्सर वृक्षों, विशेषकर बड़े वृक्षों की छाया में, खंडहर, सीलन भरी जगहों, कुआं, तालाब और नदी किनारे जहां सीलन हो और कम प्रकाश हो रहने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि कुछ अपवाद भी हैं इनके, जो भरी दोपहरी में अथवा तेज गर्म धूप में भी सक्रिय होते हैं, किंतु सामान्यतया नकारात्मक शक्तियां अंधेरे और सीलन वाली जगहों पर अधिक रहने का प्रयत्न करते हैं। पुराने किले, मकान, वीरान खंडहर इन्हें इसीलिए उपयुक्त लगते हैं। जहाँ कहीं भी नकारात्मक शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न, ब्रह्म, बी, चुड़ैल या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, वह प्रकाश से या तो भागती है या उस पर प्रतिक्रिया करती है। क्योंकि रात में वातावरण से सूर्य का प्रकाश हट जाता है तो नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय और शक्तिशाली हो जाती है। इस स्थिति में यदि उनमें शक्ति है तो वह प्रकाश स्रोत पर भी प्रतिक्रिया करती है। कम शक्ति का प्रकाश स्रोत या बल्ब आदि यदि जल रहा हो और आसपास कोई शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति हो तो वह उसे रोकने का प्रयत्न करती है। इस कारण अक्सर ऐसी जगहों पर बल्ब या प्रकाश स्रोत ब्लिंक करता है, बार बार जलता बुझता है, झिलमिलाता है या स्पार्क करता है। अक्सर ऐसी जगहों पर बल्ब अधिक फ्यूज भी होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अधिक खराब होते हैं। बिजली के उपकरण, पंखे, टीवी, मशीन, फोन आदि अधिक खराब होते हैं। पानी के स्रोत सही से काम नहीं करते, सीलन आदि उत्पन्न होती है। नेगेटिव एनर्जी विद्युत प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे यह सब होता है। अगर बहुत से लोगों के यहाँ जब कोई बीमार, गंभीर या उग्र शक्तियों की साधना हो रही हो, या काली, भैरव, दुर्गा, चंडी, तारा आदि के अनुष्ठान हो, या कोई इनकी साधना कर रहा हो विशेषकर रात में, तो यदि वहाँ नकारात्मक शक्ति है या वह व्यक्ति या घर परिवार नकारात्मक शक्ति से प्रभावित है तो बल्ब ब्लिंक करता है, स्पार्क करता है, अधिक फ्यूज होता है, या ऐसा आभास होता है कि कोई है आसपास। कभी कभी तो पूजा घर तक में आग लग जाती है। आजकल तो लालटेन दीपक या दिए आदि का प्रयोग कम हो जा गया है, किंतु आज भी पूजा में दीपक प्रयोग होता है और इनका प्रभाव दीपक पर भी पड़ता है। दीपक काला हो जाना या दीपक बीच में बुझ जाना जबकि तेल घी भरा हो, तब भी ऐसा इसलिए होता है कि नकारात्मक शक्तियों को दुर्गा, काली, भैरव, तारा आदि शक्तियों से सबसे अधिक कष्ट होता है और वह प्रतिक्रिया करके विक्षोभ उत्पन्न करते ही पूजा बंद हो जाए। इस समय प्रकाश कभी धीमा होना, कभी तेज होना, कभी बिल्कुल गायब होना होता है। दिन में यह भले समझ में ना आए पर रात में ऐसा हो सकता है। यद्यपि इनके और भी अनेक लक्षण होते हैं, किंतु आज का विषय हमारा प्रकाश और नकारात्मक शक्तियां हैं, तो हम इसी पर खुद को केंद्रित रखते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत अनुभव जो हमने खुद अनुभव किए हैं, अपने शिष्यों द्वारा बताया जाने और लोगों द्वारा सुना है। यदि आपके पूजा समय, साधना समय बल्ब ब्लिंक हो रहा हो, स्पार्क कर रहा हो, प्रकाश कम अधिक हो रहा हो, जबकि आपको लगता हो कि कहीं सर्किट में, स्विच में या लाइन में गड़बड़ी नहीं है, नॉर्मली दिन में ऐसा नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति सक्रिय है। यदि आप साधना नहीं भी करते और रात में विशेषकर सायंकाल में आपके घर न अधिक स्पार्क होता हो,
बल्कि या प्रकाश उतार चढ़ाव होता हो तो भी आपको समझना चाहिए कि कुछ तो है जो यह हो रहा है। यदि आपके घर में विद्युत उपकरण अधिक खराब होते हो, फ्रिज, एसी, हीटर, पंखे, बल्ब, फोन, बिजली, सर्किट, सर्विस स्विच आदि कुछ भी अधिक खराब हो रहे हो तो भी आपको समझना चाहिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव है। आपको अगर लगता हो कि इनसे केवल इतना ही होगा, आपको कोई हानि न दिखती हो, तो आप भ्रम न पालें। भले आपको कोई शारीरिक प्रत्यक्ष हानि न दिखती हो, किंतु इसके प्रभाव आपके घर में जरूर से होंगे। यदि नकारात्मक शक्ति आपके घर में है तो आपके घर में कलह हो सकता है, या आर्थिक उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या बीमारियां हो सकती है जो कभी ऐसे भी हो सकती है जो डॉक्टर की भी पकड़ में ना आए, अर्थात डॉक्टर की नज़र में कोई बीमारी ना हो किंतु फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो तो कोई शारीरिक या मानसिक समस्या ही हो। कोई दाम्पत्य या संतान संबंधी समस्या हो सकता है उन्नति रुकी हो, मांगलिक कार्य रुक गए हो, मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े हो, या कोई परेशानी हो। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो होगा जरूर। वह अपने प्रभाव तो देगा ही, क्योंकि वह बिना कारण तो कहीं होते नहीं। वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो लेते ही हैं या बाधा उत्पन्न करते ही हैं, जिससे उस क्षेत्र में आपको परेशानी तो होती ही है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा है तो आप काली, दुर्गा, भैरव, तारा आदि की उपासना करें। काली, दुर्गा, भैरव के सिद्ध साधक से अभिमंत्रित ताबीज बनवाकर धारण करें। विशेषकर अपने बच्चों और घर की स्त्रियों को पहले सुरक्षित करें, क्योंकि अधिक प्रभाव इन पर ही पड़ता है। अपने घर को तांत्रिक विधि से बांधकर आदि लगाकर सुरक्षित करें। मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।